Hello guys, again welcome to my class. I hope you all are doing very well. Dear students, today we will continue the part 2nd of chapter 5 quality, which has been taken from class 7th English. Guys, at the end of part 1, we came to know that the writer John Galsworthy went to the shop of Mr. Gessler. I had already informed you that Mr. Gessler was one of the best shoemaker of the city and asked Mr. Gessler for a pair of Russian leather boots. So in this part, we will discuss whether he got it or not, or what happened in this story next. So let's continue. With fixed eyes on it, he would remark, "What a beautiful bias!" क्या हुआ? पार्ट 1 के एंडिंग में हमने जाना था कि किस तरीके से राइटर जॉन गैल्सवर्दी जाते हैं मिस्टर गैसलर की शॉप पे और क्या बोलते हैं कि उन्हें क्या चाहिए. उन्होंने बताया, "आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़ ऑफ रशियन लेदर से बना हुआ कोई आप शूज़ मुझे दे सकते हैं." तो कुछ देर तक तो मिस्टर गैसलर, आई थिंक ही इज़ मिस्टर गैसलर, ये मिस्टर गैसलर हैं और ये क्या करते हैं, ये उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आपका लेदर शूज़ आपको मिल सकता है. तो विथ फिक्स आइज ऑन इट ही वुड रिमार्क, "व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस." जब मिस्टर गैसलर अपने हाथों में एक लेदर का टुकड़ा लेकर आते हैं और बाहर की ओर आते हैं तो उन्हें देख करके राइटर क्या कहते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइस. क्या कहा उन्होंने कि कितना सुंदर टुकड़ा है. और उन्होंने अपनी आंखें, जो जॉन गैल्सवर्दी जो राइटर हैं, उन्होंने अपनी आंखें ये देखी, उनके हाथों में एक जो चमड़े का टुकड़ा है उस पर टिकाए रखी और कहा कि तो बहुत ही सुंदर है. When I too had admired it, it would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conventionally can." और जब राइटर भी उसकी तारीफ कर देते हैं तो जो मिस्टर गैसलर, उन्होंने क्या कहा, "आपको यह कब चाहिए?" और बदले में राइटर यानी मैंने क्या उत्तर दिया उन्हें कि "ओ, एज सुन एज यू कन्वेंशनली कैन." उन्होंने क्या कहा कि जब तक आप इसे सुविधापूर्वक दे सकते हैं, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सुविधा के अनुसार आप मुझे इसे दे दीजिएगा. एंड ही वुड से, "टुमारो फोर्टनाइट." उन्होंने क्या कहा कि आने वाले टुमारो, नेक्स्ट जो फोर्टनाइट डियर स्टूडेंट्स, फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 days, आने वाले 15 दिनों में मैं आपको ये शूज़ बनाकर दे दूंगा. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर. उन्होंने क्या कहा कि यदि मेरा बड़ा भाई होता तो वो क्या कहता कि मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगा कि मैं आपको कितनी जल्दी दे सकता हूँ. डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी सम वर्ड्स आर मिसिंग हियर और मिसस्पेल्ड. एक्चुअली दे आर नॉट मिसस्पेल्ड. ब्रदर जो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में कहा तो उसको जॉन गैल्सवर्दी ने इसी तरीके से लिख दिया. एक्चुअली यहाँ पे ब्रदर नहीं, इट्स ब्रदर है. 22 पीस है ना. तो कुछ इस तरीके के लॉजिकल जो लोकल वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज से लिए हुए हैं, इसलिए हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे. देन आई वुड मर्मर. मर्मर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्मर? मर्मर मीन्स स्पीकिंग इन अ वेरी लो वॉइस और टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ऑन सेल्फ, अपने आप से बात करना. ठीक है. आए यहाँ पे जॉन गैल्सवर्दी ने अपने आप को थैंक्स देते हुए कहा, "थैंक यू. गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर." "गुड मॉर्निंग," he would reply, still looking at the leather in his hand. और मैंने धीरे से उन्हें क्या कहा कि "ठीक है मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग."
और अपने हाथ में पकड़े हुए चमड़े पर अभी भी नज़र गड़ाए हुए वो क्या कह रहे थे, उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। सोचिए वो चमड़े का टुकड़ा कितना सुंदर होगा जिसकी लगातार राइटर तारीफ कर रहे हैं। एंड एज I मूव टू द डोर I would hear the tip tap of his slipper going up the stair to his dreams of boots. और इतना कहने के बाद जब मैं बाहर की ओर जाने लगा तो मिस्टर गैसलर ने भी उस चमड़े के टुकड़े को उठाया और सीढ़ियों के ऊपर अपने ड्रीम ऑफ बूट्स, जो भविष्य में सुंदर जूते बनाने वाले थे, उसके संसार में जाने के लिए सीढ़ियों के चढ़ते हुए जब वो जा रहे थे तो मिस्टर गैसलर की जूते से कैसी आवाज़ आ रही थी। ये देखिए उन्होंने ये जो जूते पहने हैं लेदर के, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ये सीढ़ियाँ हैं बच्चों, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो कैसी आवाज़ आ रही थी, टिप टैप, मतलब पैरों की उस जूते की आवाज़ आ रही थी। चलिए वी विल टर्न द पेज। I cannot forget the day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know. अब यहाँ पर राइटर मिस्टर गैसलर की तारीफ करते हुए कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, और वे बता रहे हैं कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मुझे मिस्टर गैसलर से कहने का ये मौका मिला था कि मिस्टर गैसलर, ये जो जूतों का लास्ट पेयर है, अंतिम जोड़ा है, वो चूचू की आवाज़ करता है। इट मीन्स ऐसा आज तक कभी कोई अवसर नहीं आया था कि मुझे मिस्टर गैसलर को कंप्लेन करनी पड़े। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I shouldn't have cracked. उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहा, मिस्टर गैसलर वॉज कंटिन्यूसली साइलेंट, वो थोड़ी देर तक साइलेंट रहे, बिना कोई उन्होंने जवाब दिया और मेरी ओर देखते रहे, मानो वह मुझसे जो मैंने उनसे कंप्लेन की थी उसको वापस करने के लिए कह रहे हों या उसे सुधारने के लिए कह रहे हों। और उन्होंने अपने शूज़ को हाथ में लेते हुए क्या कहा, आई शुडंट हैव ग्रीड। इट मीन्स उनका ये कहना था कि मुझे नहीं लगता कि ये चूचू करता होगा या इसमें से इसके चलने पर आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से बनाया था। इट डिड, आई एम अफ्रेड। तो यहाँ पर मिस्टर जॉन गेल्सवर्दी जो कि राइटर हैं, उन्होंने क्या कहा कि मुझे आपके काम पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आज तक मैंने शूज़ हमेशा आपके यहाँ से लिए हैं। और थोड़ा डरते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपके पास से शूज़ लिए हैं और इनमें से आवाज़ें आ रही हैं। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने इन्हें उपयोग में लाने से पहले गीला किया होगा। इट मीन्स बिफोर यूजिंग यू श्योरली वेट देम, तुमने इनको गीला किया होगा, इसलिए चलने पर छप छप की आवाज़ आ रही होगी। आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर राइटर ने क्या कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said. I will look at them. और इस पर उन्होंने अपनी आंखें झुका ली और जैसे कि वो उन बूटों के बारे में सोच रहे थे कि यार मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या किया, या इस बार मेरे काम में चूक कैसे हो गई कि मेरे बनाए जूते जिनकी मांग सब जगह है, मेरा इतना नाम है, तो एक कस्टमर आकर के मुझसे इस तरीके की कंप्लेंट कैसे कर सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि send them back, it means send them back, उन्हें वापस कर दीजिए। I will look at them. Them, the meaning of, sorry, the spelling of them is them, THEM, okay? Send them back, एक काम कीजिए, आप उन्हें वापस दे दीजिए, मैं देख लूँगा। Zombots, he continued slowly, are bad from Burdett.
इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने धीरे से कहा कि आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। उन्होंने कहा कि कुछ बूट जो होते हैं वो शुरू से ही खराब होते हैं, और यदि मैं आपके इन जूतों को नहीं सुधार पाया, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम, मैं इन जूतों को नहीं सुधार पाता हूँ, आई टेक देम ऑफ योर बिल, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा और इन जूतों को खुद रख लूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. अब क्या हुआ? Once I went absent-mind. Absent-mind means बिना कुछ सोचे समझे, जहाँ किसी मदद की उम्मीद ना हो। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि एक बार में एब्सेंट माइंड मीन्स मेरा दिमाग कहीं और था और मैं उस दुकान में जूतों का एक जोड़ा पहने हुए चला गया, जो मैंने ज़रूरत पड़ने पर कुछ बहुत जल्दी में किसी बहुत बड़ी शॉप से ख़रीदा था। स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि यदि आप जूते की दुकान में जा रहे हैं या किसी भी दुकान में जा रहे हो, आप किसी दूसरी दुकान से कपड़े लेकर उस दुकान में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। और यहाँ पे वही बता रहे हैं कि मैंने आज तक अपने जूते सिर्फ गैसलर ब्रदर्स की दुकान से ख़रीदे थे, लेकिन कभी मुझे अचानक से किसी शूज़ की ज़रूरत पड़ गई और मिस्टर गैसलर की शॉप वहाँ पे ओपन नहीं थी, इसलिए मुझे किसी बड़ी फर्म से, बड़ी दुकान से, बड़े शोरूम से जूते लेने पड़े और इन्हीं जूतों को पहनकर मैं बाद में मिस्टर गैसलर के यहाँ चला गया। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. और जो मिस्टर गैसलर थे उन्होंने मुझे बिना चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया। I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. Penetrating means entering, प्रवेश करती हुई। क्योंकि हर बार जब मिस्टर गैसलर की शॉप पर मिस्टर राइटर वहाँ जाते थे तो हमेशा उन्हें लेदर का टुकड़ा वो दिखाते थे, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने अपने शूज़ मिस्टर गैसलर की शॉप से नहीं लिए थे, इसलिए थोड़ा गुस्से में, थोड़ी घृणा के भाव से वो मिस्टर जॉन गैल्सवर्दी जो कि राइटर है उनको देखने लगे, और इस बार उन्होंने बिना कोई लेदर दिखाए शूज़ बनाने का ऑर्डर ले लिया। और उस वक्त जो राइटर थे उन्होंने महसूस किया कि वो मेरे पैर के घटिया जूतों को बड़े गौर से देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड, "Those are not my boots." उन्होंने क्या कहा कि "Those are not my boots." इट मीन्स ये जूते तो मैंने नहीं बनाए हैं और आपने मेरी दुकान से नहीं खरीदे हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। और उनके स्वर में जो टोन थी वो गुस्से वाली टोन बिल्कुल नहीं थी, नॉर ऑफ सॉरो, और उनको कोई दुख भी नहीं था कि मैंने उनकी दुकान से ये शूज़ परचेज नहीं किए हैं। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही उन्हें कोई कंटेम्प्ट मीन्स कोई भी किसी चीज़ को घृणा करना या तिरस्कार करना, ये वो जो भाव हैं वो भी नहीं थे। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी एक जो खामोशी थी, साइलेंस थी, वो राइटर ऐसा कह रहे हैं कि जब वो इतनी खामोशी से मुझे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ठंड के मारे, उस खामोशी के मारे मेरा खून ही जम जाएगा। He put his hand down and pressed a finger on it, the place where the left boot was not quite comfortable. और उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और बाएं बूट को उस स्थान पर उंगली से दबाया जो पूर्ण रूप से आरामदायक नहीं था। It hurts you there, he said. उन्होंने क्या कहा, you there, कि
या आपको कष्ट दे रहा है, इट मीन्स मैं आपके पैर की उंगली को दबा रहा हूँ तो आपको ये जो जूता है आपको तकलीफ हो रही है। Does big firms honor self respect? उन्होंने क्या कहा कि जिन बड़ी बड़ी फर्मों से आपने ये शूज़ खरीदे हैं उन फर्म में आत्मसम्मान की कोई भावना नहीं होती है। एंड देन एज समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और तब जैसे ही उसके भीतर के कुछ शिथिल पड़ गया हो या ऐसा लगता है उन जूतों के अंदर कुछ टूट गया हो। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उन्होंने काफ़ी देर तक कड़वाहट के साथ मुझसे बातें की क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि मैंने उनकी शॉप को छोड़कर किसी और शॉप से जूते खरीदे थे। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ ट्रेड, और यही एकमात्र समय था जब मैंने उसे अपने व्यवसाय की स्थितियां और कठिनाई पर बोलते हुए सुना था। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज योर part 2 of the chapter 5 quality class 7th English. Very soon I will upload the further part. Till then, keep waiting, keep watching. Thank you.